ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहब की जय। प्रथा सुनिए विश्व बंदे सद्गुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज हम लोग बीजक के रामायणी 41 सदुर माता संतों भक्तों के चरणों में शामिल करते हुए हम लोग आज रामायणी 41 पर श्रवण करेंगे। अम्बुकी राज समुद्र की खाई रवि शशि कोटि 33 भाई भौर जाल में आसन मारा चाह सुख दुख संग न छाड़ा। शब्दार्थ अम्बुकी पानी का राशि ढेर भंडार रवि सूर्य शशि चंद्रमा कोटि करोड़ भवजाल विषय। भावार्थ गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, समुद्र की खाई में जैसे अथाह जल राशि होती है वैसे इस भवसागर में काम वासना मोह भ्रम की अथाह राशि है। इसमें रवि शशि आदि 33 करोड़ देव भाई भी भूल गए। सब लोग विषय भोगों के जाल में आसन जमाए हैं। सभी सुख चाहते हैं पर दुखदायी भोगों का साथ नहीं छोड़ते। दुख के मरम कहो न पाया बहुत भांति के जग भर माया। आँखों बाउर आँखों सियाना हृदय बसे ते राम न जाना। शब्दार्थ बाउर पागल मूर्ख सियाना चतुर। भावार्थ किसी ने भी दुख का मर्म नहीं पाया। संसारी लोग बहुत तरह के दुखद सांसारिक भोगों में ही विभ्रमित हुए अपने आप को कोई मूर्ख और कोई चतुर समझते हैं, परंतु हृदय में बसने वाली राम को किसी ने नहीं जाना। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, जब तक सांसारिक भोगों एवं वस्तुओं में आसक्ति है तब तक दुख मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आसक्ति दुख का मूल है, अतः समस्त आसक्ति का त्याग करें और हृदयस्थ आत्मा राम को जाने जो समस्त दुख सुखों का हेतु है। शाकी तेहि हरि तेहि ठाकुर तेहि हरि के दास न जम भया न जामनी भामनी चली निराश। शब्दार्थ हरि परमात्मा ठाकुर स्वामी जम यमराज काल जामनी यामिनी रात्रि अज्ञान भामनी स्त्री माया। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, हृदय में बसने वाले राम ही परमात्मा है, वही स्वामी है। उस परमात्मा भक्त के लिए न यम यातना होती है न या ज्ञान की रात्रि। माया भी फांसने में असमर्थ हो निराश होकर उसे छोड़ चली जाती है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, हृदयस्थ राम के प्रति गंभीर प्रेम होने से व्यक्ति सहज यम यातना अज्ञान एवं माया के समस्त फंदों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतः हृदयस्थ राम की पहचान करें और उन्हें अपना आपा जानकर उनके प्रेम में निमज्जित हो। रामायणी 42 जब हम रहल नहीं कोई हमरे माही रहल सब कोई कहूँ राम कौन तोरी सेवा सो समझाऊँ कौन मोय देवा। शब्दार्थ जब सृष्टि के पूर्व भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं सदगुरु माँ कहते हैं, सृष्टि के पूर्व जब मैं परमात्मा से अभिन्न था तब शरीर संसार आदि कुछ भी नहीं थे। अखिल सृष्टि और जीव समुदाय मुझ परमात्मा के एक अंश में स्थित थे। हे राम कहो तुम्हारी कौन सी सेवा है, हे देव इसे समझाकर कहो मुझे कहो। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, सृष्टि के पूर्व सभी जीव परमात्मा समाहित थे। सृष्टि के उपरांत माया मोह से ग्रसित होकर वे अपने आत्मस्वरूप को विस्मृत कर शरीर संसार में आबद्ध हो गए। परमात्मा की सच्ची सेवा यही है कि वे पुनः शरीर संसार के तादाद को तोड़कर आत्मस्थिति के द्वारा परमात्मा मिलन को प्राप्त करें। फुर कहूँ मारू सब कोई झूठा संगति होई। आंदर कहे सभी हम देखा तहाँ दिष्टार पैठी मुख पेखा। शब्दार्थ फुर सत मारू मारना क्रोध होना संगति मोह आंधर विवेकीन डिटियार आँख वाला ज्ञानी पेखा देखा। भावार्थ सत कहने पर सब कोई अविवेकी क्रुद्ध होते हैं क्योंकि इन्हें झूठे शरीर और झूठे संसार का मोह हो गया है। अविवेकी कहते हैं कि हमने सब कुछ देखा है, वहाँ ज्ञानी बैठकर उसका मुँह देखते हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते। यदि विधि कहो मानो जो कोई जस मुख तस जो हृदय होई। कहे कबीर हंस मुस्काए हमरे काल छोटू बहु भाई।
शब्दार्थ बहुत समस्त भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं सदगुरु माँ कहते हैं, इसी भारांति में सत्य की बातें कहता हूँ, इसे जो कोई माने और जैसे मेरे मुख से निकलता है वैसे ही अपने हृदय में धारण करे। तो सदगुरु कबीर साहब हंस मुस्कुराकर कहते हैं कि हे भाई, हमारे उपदेशों से समस्त बंधन से छूट जाओगे। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, शिष्य जब सदगुरु से वचनों को बिना अपनी तरफ से कुछ मिलाए जो करते हो अपने हृदय में धारण कर लेता है तो सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं और अब आश्वासन देते हैं कि हे शिष्य, मेरे सत्य उपदेशों को धारण करने से तुम सहज ही बंधन मुक्त हो जाओगे। जय श्री सदगुरु साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब।